गुड मॉर्निंग। प्रथम योगात्मक आकलन कक्षा 8 विषय गणित। इसमें यहाँ नाम लिखना है, रोल नंबर। कुल प्रश्न 30 हैं, समय 90 मिनट का है। प्रश्न 1, संख्या 87,245 में अंक 7 का स्थानीय मान होगा। तो अंक 7 है जो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार पर है, तो इसका हो जाएगा 7,000। प्रश्न 2, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात 1। प्रश्न 3, भिन्न 9/3/4 का दशमलव रूप होगा, अर्थात है 9.75। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से ऐसा पूर्णांक योग बताइए जिनका योग -3 है, अर्थात -4 में से 1 घटाएंगे तो -3। प्रश्न 5, एक ज्योति को 5/8 भाग, राजू को 2/8 भाग मिला, तो बताइए केक का कितना भाग शेष रहा? 1.8 भाग। प्रश्न 6, दिए गए विकल्प में से कौन से विकल्प में 40% भाग छायांकित है, अर्थात 6, इसमें 40 भाग। प्रश्न 7, निम्नलिखित में से कौन सा कोण अपने पूरक कोण के बराबर है? 45। पूरक कोण दी गई आकृति में कोण 1 का शीर्षाभिमुख कोण है, 1 का शीर्षाभिमुख कोण ही 3 है। प्रश्न 9, दिए गए चित्र के आधार पर एक के कितने संपूरक युग्म बन रहे हैं? 1 का 1 ये बन गया और 1 का ये बन गया, 2 बन रहे। 10 अंकों की पुनरावृत्ति किए बिना अंक 6, 7, 5, 0, 2, 8 से बनने वाली सबसे बड़ी 6 अंकों की संख्या बताइए। तो इनको देखो, पहले बड़ी संख्या लिखो, 8, 7, 6, 5, 2, 0, तो होगी 8, 7, 6, 5, 2, 0 सबसे बड़ी संख्या। प्रश्न 11, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न 3/9 से छोटा है, अर्थात 1/4। दशमलव संख्या 356.72 में अंक 7 का स्थानीय मान होगा। देखो, दशमलव के बाद है 7, तो 7/10 हो जाएगा। प्रश्न 13, भिन्न 2/7 प्लस 5/7 का योग क्या होगा? 1। जोड़ेंगे 7/7, तो काटेंगे तो 1 आ जाएगा। प्रश्न 14, दशमलव संख्या 0.7 गुणा 0.5 का गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 0.35। प्रश्न 15, हिताक्ष के पास ₹50 हैं, जिनमें से उसने ₹10 का खिलौना खरीदा। शेष बचे हुए रुपये से ₹5 की दर से वह कितनी पेंसिलें खरीद पाएगा? ₹10.50 इसमें से कम हो जाते हैं, 40 बचे, 40 में से ₹5 की 1 के हिसाब से 8 मिले। प्रश्न 16, संख्या 672, इसमें क्या रिक्त स्थान में लगाएं कि 9 का पूर्ण विभाजित हो जाए? 3 लगाने से यहाँ लगा से, अर्थात ये 9 से पूर्ण विभाजित हो जाएगी। आप पहले अलग अलग लगा के देख लें, 9 का पूर्ण विभाजित हो या 9 की भाजता का नियम ध्यान रखें। संख्या 25 में 45 का लघुत्तम समापवर्त होगा 225। 25 का भाग 9 बार गया, 225 में 45 का 5 बार गया। 19, दिए गए आयत में से 3 सेमी का एक वर्ग काटा गया। ये 3 सेमी का वर्ग काट लिया, तो पहले की आकृति और बाद की आकृति में परिमाप में कितना अंतर आएगा, अर्थात 0। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि परिमाप माना है। 3 इधर हो गया और 3 इधर हो गया, तो काटने का कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका परिमाप जितना होगा, जितना चलकर इधर जाना पड़ेगा उतना ही यहाँ जाना पड़ेगा। 20, एक आयताकार फोटो फ्रेम जिसकी लंबाई 36 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 24 सेमी है। इस फोटो फ्रेम में लगने वाले फोटो का क्षेत्रफल कितना होगा? 36 का 24 से गुणा करेंगे तो 864 वर्ग सेमी। प्रश्न 21, एक आयत और वर्ग का क्षेत्रफल समान है,
वर्ग की भुजा 30 मीटर है, 30 मीटर है। यदि आयत की लंबाई 45 मीटर है तो आयत की चौड़ाई कितनी होगी। अर्थात देखो, वर्ग और दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, तो पहले वर्ग की भुजा दे रखी है, इसका क्षेत्रफल करो, क्षेत्रफल का इसका क्या हो जाएगा, अर्थात 6 गुना भुजा की वर्ग, तो 3 × 3 = 900, 9×6 = 54, इनमें 5400 हो गया, 5400 में इसमें ये दिया 45, ये 900, 900 हो गया, 900 में 45 का भाग देंगे तो 20 मीटर, क्योंकि 900 आयत का वर्ग का क्षेत्रफल है, उतना ही आयत का हो गया, आयत का क्षेत्रफल है 900, तो 900 में 45 का भाग देंगे तो 20 आ जाएगा। भाई इस नरेश के बाजार में 15,050 रुपये का कंप्यूटर खरीदा उसने, दुकान वाले को 500 रुपये के 28 नोट, 500 के 28 का मतलब 14,000 हो गए, 200 रुपये के 6 नोट, 200 × 6, 6 2 1200 हो गए, 1200 हो गए, 14,000 अर्थात 15,200 हो गए, 15,200। तो अब इसमें से हमने 15,000 इसने ये दिए हैं, तो उसके पास बच गए 1,150 रुपये। 23 एक साइकिल का मूल्य 3,525 है, तो ऐसी 45 साइकिलों का मूल्य होगा, गुणा करोगे तो 1,58,625 रुपये आ जाएंगे। प्रश्न 24, एक किसान ने 646 संतरे के पेड़ खरीदे। यदि वह प्रत्येक पंक्ति में 24 पेड़ लगाना चाहता है तो बताइए वह कितनी पंक्तियों में पेड़ लगा पाएगा, कितने पेड़ शेष बचाएंगे। अर्थात वह 646 में 24 का भाग देंगे तो 26, तो पंक्ति होंगी 26 और शेष रह जाएंगे 22। 25 एक तरबूज का वजन 4 किलो 250 ग्राम है, तो इसे ग्राम इकाई में लिखिए। अर्थात 4 किलोग्राम में 4,000 हो गए, 4,250। 26 हल कीजिए, 15 घंटे 15 मिनट में से 8 घंटे 42 मिनट घटाइए, तो इसमें से आपके पास 6 घंटे 33 मिनट बच जाएगा। अर्थात 15 घंटे में देखो मिनट आपके पास 15 नहीं है, 42 हैं, तो 1 घंटे को कम करके इस मिनट बना लीजिए। तो 1 घंटे को कम किया, मिनट होगी 75, 75 में से ये जाएंगे तो 33 बचे, और 14 में से 8 गए तो 6 बचे। दी गई घड़ी में दर्शाए गए 1 घंटा 30 मिनट का समय दिया गया है, 1 घंटा 30 मिनट का समय दिया गया है। 1 घंटे 30 मिनट बाद में कितना होगा, तो अब दे रखा है समय 7:15 बजे, 7:15 में 1 घंटा जोड़ा तो 8:15 हो जाएंगे, 8:15 में आधा घंटा और जोड़ा तो 8:45 हो जाएंगे। 28 संख्या पैटर्न 512 का आधा 256, 256 का आधा 128, 156 28 का आधा 64। 29 दिए गए आंकड़ों के आधार पर किस कक्षा की उपस्थिति दंड आरेख में गलत दर्शाई गई है। कक्षा 6 में है 15, 7 में 15, 8 में 20, 9 में 25। तो देखो कक्षा 6 में ये है 10, इसका मतलब ये गलत है कक्षा 6 का। इस विद्यालय में आने के लिए विद्यार्थी जिस साधन का उपयोग करते हैं उनके आंकड़े इस चार्ट में प्रदर्शित किए गए हैं। चार्ट के अनुसार बताइए कि साधनों का अंतर 19। अर्थात देखो इन दोनों का देख लो, इसमें 27 है, इसमें 8 है, अर्थात रिक्शा और ऑटो रिक्शा, अर्थात इन दोनों का हो जाएगा, इसमें से ये घटाएंगे तो 19 हो जाएगा। अर्थात आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आप देखते रहेंगे तो उससे मेरे को भी ये लगेगा आप कुछ पढ़ रहे हैं, तो इसलिए इसको लाइक करें और अपने दोस्तों को दूसरे स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उनको सपोर्ट करें। ठीक, थैंक यू।